नमस्कार। मैं आज आपके लिए कक्षा 6 सिविक्स का पहला चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। जैसा कि आप जानते हो, सोशल साइंस की 3 बुक्स हैं हमारे पास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी हमने अभी तक पढ़ा। इसमें हम सिविक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिविक्स में क्या है? समाज, समाज के रहने वाले लोग और सरकार। सरकार में हमारी 3 प्रकार की सरकारें होती हैं: प्राथमिक, राज्य और केंद्र। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो हम पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, ग्रामीण जीवन, इन सब के बारे में हम, शहरी जीवन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लोकल लेवल पर, स्थानीय लेवल पर जो हमारा काम होता है वो सब हम पढ़ते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले हम जानते हैं अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी यानी कि विविधता की समझ। ये चैप्टर हमारा शुरू होता है, आपने देखा कि ये ड्राइंग जो है 3 बच्चों को द्वारा की गई है। डाइवर्सिटी बच्चों हम बहुत ही सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, विविधता को हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि आप अपने आसपास देखिए, अपने क्लासरूम में देखिए, अपने घर में देखिए, क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो आप जैसा दिखाई देता हो? शायद नहीं होगा। ऐसा ट्विंस के मामले में थोड़ा अपवाद रहता है। नहीं, नहीं तो सभी में कुछ ना कुछ विविधता पाई जाती है। ये 3 चिल्ड्रन जो हैं, उन्होंने एक ड्राइंग बनाई है, आप देख सकते हो। ड्राइंग एक ही है, एक लड़की की ड्राइंग है, लेकिन इन ड्राइंग में आप पहली वाली ये देखो, आप ये देखो, आप ये देखो, कोई भी सिमिलरिटी आपको नहीं दिखाई देगी, जबकि ड्राइंग एक ही चीज की है। किसकी है? एक लड़की की है। बच्चों, इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं, विविधता कहते हैं। इस चैप्टर में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि डाइवर्सिटी जो होती है वो हमारे जीवन में क्या बदलाव लाती है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। क्या डाइवर्सिटी हमें मित्र बनाने से रोकती है, या डाइवर्सिटी जो है हमारे देश के लिए कमजोर कड़ी है या शक्तिशाली कड़ी है? ये सब चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मैनकाइंड इनहेरिट ए वैरायटी ऑफ थिंग्स फ्रॉम मदर नेचर। दीज इंक्लूड्स plants, trees, flowers, birds, animals, rivers, etc. Look around you in the classroom. Do you see anyone who looks exactly like you do? आप अपनी क्लास के चारों तरफ देखिए, क्या कोई उसमें से ऐसा है जो आपके जैसा ही दिखाई देता हो? नहीं। In this chapter you will learn that people are different from each other in many ways. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि लोग जो है एक दूसरे से कई तरीकों से विभिन्न हैं। Not only do they look different, but they might also belong to different regional, cultural और religious background. बच्चों, वो डिफरेंट दिखाई ही नहीं देते हैं, बल्कि वो विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, डिफरेंट क्षेत्रों में रहते हैं। उनकी कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट होती है, उनकी रिलीजियस बैकग्राउंड बहुत होती है। ऐसा भारत के मामले में बहुत ही विस्तृत है। हम डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म हैं। दुनिया के जितने भी धर्म पाए जाते हैं वो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। हमारी कल्चर डिफरेंट है, हमारी फूड हैबिट डिफरेंट होती है बच्चों, हमारे त्योहार अलग अलग होते हैं। ये सब होते हुए भी बाद में आता है कि हम सब यूनाइटेड हैं। कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड, ऑल दीज डिफरेंट पीपल who come from all kinds of background and belong to all kinds of religions and culture help to make India so interesting and so diverse. ये रिलीजन, ये कल्चर हमारे देश को एक ही बहुत ही डाइवर्स इंडिया बनाने में हमारी मदद करती है।
आगे बढ़ते हैं। डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है, विविधता क्या है? द वेराइटी एंड रेंज वी सी इन थिंग्स इज टर्म्ड एज डाइवर्सिटी। जो वैरायटी या जो रेंजेस जो हैं, जो हम देखते हैं वस्तुओं में या कोई किसी चीज में, वही जो है डाइवर्सिटी होती है। इन इंडिया, डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन मेनी थिंग्स लाइक रिलीजन वी फॉलो, लैंग्वेज वी स्पीक, द फूड वी ईट, क्लॉथ्स वी वियर, रेस वी बिलोंग टू एंड मेनी मोर थिंग्स। बच्चों, भारत में हम ये देखते हैं कि हमारे धर्म अलग अलग हैं, हमारे धार्मिक विचार अलग अलग हैं, प्रैक्टिसेस अलग अलग हैं, हमारी भाषा अलग है, हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, खाना जो हम खाते हैं वो भी हमारा अलग है। अगर हम जम्मू कश्मीर से चलते हैं तो वहाँ के लोग हो सकता है राजमा चावल खाते हों, वही अगर हम केरला की तरफ जाते हैं या तमिलनाडु या समुद्री किनारे की तरफ जाते हैं, हो सकता है वो लोग चावल मछली ये खाते हों, हम अपने तरफ रोटी और सब्जी ये सब चीजें खाते हैं, तो सबका फूड आइटम अलग अलग है। वही अगर हम बिहार में जाते हैं तो वहाँ चावल, दाल, मछली ये ज्यादा खाएंगे, बंगाल में भी अलग खाएंगे, असम का फूड हैबिट भी अलग है। वही अगर हम क्लॉथ की बात करते हैं, क्लॉथ भी पंजाब का ड्रेस अलग है, यूपी का अलग है, राजस्थान में जाएंगे वहाँ का अलग मिलेगा आपको, और आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ बहुत डिफरेंट मिलेगा। वहाँ लोग लुंगी पहन के रह सकते हैं क्योंकि वहाँ की वही उनकी ड्रेस है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग धोती पहनते हैं या पैंट शर्ट पहनते हैं, ये सब करते हैं। वही आप कभी कभी जो है उनके कपड़ों से भी, लोगों के कपड़ों से भी हम पहचान सकते हैं कि वो कहाँ का रहने वाला है। रेस वी बिलोंग टू एंड मेनी मोर थिंग्स। उसी प्रकार से हमने देखा हमारे खाना खाने का स्टाइल अलग है, कपड़े पहनने का स्टाइल अलग है, भाषा का स्टाइल अलग है, हमारे धर्म अलग हैं, हमारी प्रैक्टिसेस अलग हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी हम कह सकते हैं भारत एक है। सोशल ग्रुप्स। वुमेन इज सोशल बीइंग एंड कैन नॉट फुलफिल ऑल हिज नीड्स ऑन ओन। मानव जो है एक सोशल प्राणी है और हम अपनी सामाजिक जो जरूरतें हैं वो अकेले नहीं फुलफिल कर सकते हैं, हम साथ में रह के ही करते हैं। सो ह्यूमन्स डिपेंड ऑन ईच अदर एंड सोशल ग्रुप्स टू फुलफिल दीज नीड्स। दीज वेरियस ग्रुप्स आर फैमिली, कम्युनिटी एंड नेशन। ये ग्रुप्स जो होते हैं, एक फैमिली के रूप में होता है हमारा समूह, कम्युनिटी के रूप में होता है, और एक देश के रूप में होता है, राज्य के रूप में होता है। अब हम बात करते हैं, हमने ये डाइवर्सिटी के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि ये सब डाइवर्सिटी होती है। लोग विविध प्रकार की भाषा बोलते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, उनका ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड अलग है, कहीं गर्मी पड़ती है, कहीं सर्दी पड़ती है, कहीं समुद्र का किनारा है, ना गर्मी पड़ेगी ना सर्दी पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं, ये सब चीजों को होते हुए क्या हमें मित्र बनाने से कोई रोक सकता है क्या? क्या हम मित्र बनने में ऐसी कोई रुकावट आती है क्या? तो यहाँ बच्चों आपके लिए कहानी है, कहानी आती है दो मित्रों की। तो नथिंग स्टॉप्स पीपल फ्रॉम बीइंग फ्रेंड विद पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड। One can be friend with any person if even if they belong to different social, religious and economic background. एग्जाम्पल समीर एक एंड समीर दो। इस चैप्टर में यही बताने की कोशिश की गई है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग डाइवर्सिटी स्टिल वी आर यूनाइटेड, वी कैन मेक फ्रेंड्स, नो वन कैन स्टॉप मी टू बिकमिंग ए फ्रेंड टू एनीवन एल्स। यहाँ दो बच्चों की कहानी है, इसमें समीर एक और समीर दो। आप इसको विस्तार से अपनी बुक में पढ़ भी सकते हैं। संक्षेप में हमने इसको लिया है। डिफरेंस बिटवीन समीर एक एंड समीर दो। ये ये साइकिल से जा रहा है, ये समीर एक है बच्चों। ये जो न्यूज़पेपर बेच रहा है ये समीर दो है। स्वाभाविक है, समीर दो जो है न्यूज़पेपर बेचा करता है चौराहे पर, जब कभी ग्रीन लाइट हो जाती है तब लोग चले जाते हैं और रेड लाइट में रुक जाते हैं। जब रुकती हैं गाड़ियां तब ये सबको न्यूज़पेपर बेचता है और न्यूज़पेपर बेच करके अपनी जीविका चलाता है। शुरू में इसकी माँ जो है इसके साथ रहती है। अब माँ इसकी जो गांव में मेरठ में बीमार हो गई है तो वो उसके साथ नहीं है, तो ये बेच रहा है। तो इसकी उसी समय बातचीत होती है, जब जब रेड लाइट होती है तो सिग्नल पर जब ये समीर एक रुकता है तो ये अखबार बेचने आता है, तो वो उसको अंग्रेजी का अखबार देता है क्योंकि वो जानता है ये
अच्छी ड्रेसेस पहने हुआ है तो ये पढ़ा लिखा हुआ, तो ये अंग्रेजी जानता हुआ। लेकिन उसने जब हिंदी का अखबार मांगा तो वो अचंभित में पड़ गया, तो उनकी बातचीत हुई। तो बातचीत में जो चीजें निकल के आई, समरी आई, मैं आपको बता रहा हूँ। समीर एक बाज हिंदू, समीर दो बाज मुस्लिम। समीर एक जो था हिंदू था और समीर दो मुस्लिम था। समीर एक वेंट टू स्कूल, समीर एक जो है ये स्कूल जाता था। और समीर दो जो है वो न्यूज़पेपर बेचता था और गरीब था, स्कूल नहीं जाता था। समीर एक बाज रिच, स्वाभाविक है, स्कूल जाता था, साइकिल भी है इसके पास, तो कंपेरेटिवली ये समीर दो से पैसे वाला होगा, तो ये रिच था। समीर दो बाज पुअर, समीर दो गरीब था। समीर एक न्यू हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि स्कूल जाता था तो वो हिंदी भी जानता था और इंग्लिश भी जानता था। और समीर दो न्यू ओनली हिंदी। अब बच्चों यहाँ पर ये तो डिफरेंसेस हुआ इनमें समीर एक में। अब हम अगर बात करते हैं सेलिब्रेशन की, तो हो सकता है समीर एक अगर हिंदू है तो ये होली, दीपावली, रक्षाबंधन, है ना, ये सब मनाता होगा। और समीर दो मुस्लिम था तो ये ईद, बकरीद और इनके जो भी त्योहार होते हैं वो मनाते होंगे, है ना। तो ये सब चीजें हैं, ये डिफरेंसेस है। लेकिन ये सब होते हुए भी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, दे बिकेम ए गुड फ्रेंड, ये एग्जाम्पल है। तो इसमें यही चीज दिखाने की कोशिश की गई है किस प्रकार से डिफरेंट रिलीजन या बैकग्राउंड के होने के बावजूद भी हम एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। मित्रता जो होती है वो जात पात धर्म नहीं देखती है, किसी को भी अपना मित्र बना लेती है, बशर्ते मित्रों में कोई भेदभाव वो ना हो, छल कपट ना हो। मित्रता जो है दोनों तरफ से निभाई जाती है, एक तरफ से नहीं निभाई जाती है। नेक्स्ट, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ। डाइवर्सिटी जो है हमारे जीवन में क्या जोड़ती है। आप देखते हैं ये डाइवर्सिटी जो होती है, जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं, उनके डिफरेंट फूड हैबिट्स हैं, उनकी कल्चरल हैबिट्स डिफरेंट हैं। तो हम देखते हैं ये हमें एक दूसरे की कल्चर को जानने में मदद करती हैं। जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो became friend, you might have many friends who are different from you. You have probably eaten different kinds of food in their home. आप घर में विभिन्न प्रकार के खाना खाते होंगे। Celebrated different festival with tried out the clothes they wear and learned some of their languages as well. इन सब चीजों की डिफरेंटनेस होते हुए हमें एक दूसरे की कल्चर का, फूड हैबिट का, सेलिब्रेशन के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे हमारी नॉलेज जो है बढ़ती है, ऐड होती है। All these things make our lives very rich. We are able to know many things about our society. Suppose that if you living in one society where only one type of things are going on, then you are not able to know about other things. So here we are having different cultural people, we are having different background pupils, their food habits, clothes habits, है ना, are different. By doing all these things, we are able to know many things. तो स्टूडेंट्स, इससे जो है हमारी नॉलेज रिच होती है और हमें बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिलता है। डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया की बात अगर हम करते हैं तो सभी बच्चे जानते हैं, अभी अपने स्कूल में ही देख लो, विभिन्न प्रकार के बच्चे आते हैं, सभी राज्यों से आते हैं, इसलिए अपने केवी को हम मिनी इंडिया भी बोलते हैं। स्कूल में आपको सभी बैकग्राउंड के लोग मिल जाएंगे, उनकी फूड हैबिट डिफरेंट होगी, कल्चर डिफरेंट होगी, लेकिन इन सब के होते हुए भी हम जो है एक जैसे ही लगते हैं। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेज, हम डिफरेंट लैंग्वेजेज बोलते हैं। कश्मीर में जाइए, कश्मीर की अलग लैंग्वेज है, लद्दाख में जाइए, लद्दाख की अलग लैंग्वेज है, पंजाब की अलग है, हिमाचल की अलग है, हरियाणा की अलग है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल की बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम केरला की, और तमिल, तेलुगु, उड़िया, है ना, असामीज, ये सभी हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं। हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, हमारी फूड हैबिट वेरियस टाइप्स की हमने पहले डिस्कस कर लिया। हम अलग अलग खाना खाते हैं, साउथ इंडियन इडली डोसा, इडली सांभर डोसा ये खाते हैं हम लोग, रोटी चावल दाल खाते हैं। वो एक समुद्र किनारे वाले इलाके के जो राज्य हैं वो मछली चावल ज़्यादा खाएंगे, है ना। पंजाब का खाना है जो मक्के की रोटी पसंद है ना, चने का साग ज़्यादा खाएंगे लोग, है ना, ऐसे खाते हैं। फेस्टिवल्स हमारे अलग अलग हैं,
फेस्टिवल्स में देख लो, हम नॉर्थ इंडिया के हमारे अलग हैं, पंजाब के अलग हैं, है ना, और डांस भी हमारे अलग हैं। और और असम में देखो बिहू मनाया जाता है, पोंगल, है ना, केरला में, तमिल में अलग मनाया जाता है ना। प्रैक्टिसेस ऑफ डिफरेंट रिलीजन की प्रैक्टिसेस हैं बच्चों, है ना। हम हम लोग जैसे कोई जो हिंदू है वो मंदिर में जाते हैं, टेम्पल में जाते हैं, मुसलमान जो होते हैं वो मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, है ना। और गुरुद्वारे में सिख लोग जो गुरुद्वारे में जाते हैं, बौद्धिस्ट लोग बौद्ध मठ में जाते हैं, क्रिश्चियन अपने गिरजाघर में जाते हैं, है ना। और यहूदी और वो होते हैं वो अपने उनका अलग होता है। तो सभी की जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग अलग हैं, लेकिन रास्ता हम जो मंजिल जो है एक ही है सभी की। बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, we do many things that are similar except that we do them in different way। लेकिन ये इन सभी चीजों का जो सार है वो एक ही है, लेकिन इनका तरीका जो है अलग अलग है बच्चों। ये डाइवर्सिटी आप देखो अपने इंडिया की, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग कल्चरल हैबिट्स हैं, अलग अलग डांस प्रैक्टिसेस हैं। ये हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी को दिखाता है। इसको आप ध्यान से देखें बच्चों। आगे, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ये हुई कैसे बच्चों, कैसे विविधता आ गई, लोग कैसे एक दूसरे से मिल करके उन्होंने डाइवर्स बैकग्राउंड जो है बनाया है। मैन इनिशियली लेड ए नोमैडिक लाइफ, शुरू में मानव जो है एक पौषारण जीवन जीता था, पौषारण करता था, स्थान दूसरे स्थान को जाया करता था। इन लेटर टाइम्स पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन सर्च ऑफ न्यू लैंड और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन। लेकिन बाद में लोग जो है एक स्थान से दूसरे, दुनिया के एक स्थान से दूसरे स्थान को गए, लैंड की सर्च में गए या नए प्लेसेस की सर्च में गए जहाँ वो सेटल हो सके, और फॉर पीपल टू ट्रेड या बिजनेस करने के लिए गए। मेनी अदर लेफ्ट दियर होम्स बिकॉज देयर वर फेमाइंस एंड ड्रॉट एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट। बहुत सारे लोग जो है इसलिए घर छोड़ के गए अपनी जगह से कि हो सकता है वहाँ फेमाइन आ गई हो, या सूखा पड़ गया हो, या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गई हो और उनके लिए खाने के लिए ना बचा हो, तो वो खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है फिर वो वहीं रुक जाते हैं, रहने लगते हैं। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, कुछ लोग तो काम की तलाश में जाते हैं, अभी भी जाते हैं लोग, पहले भी जाते थे। वेल अदर लेफ्ट बिकॉज देयर देयर वाज ए वार, कभी कभी लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं तो लोग सुरक्षित स्थान की तरफ भागने लगते हैं, फिर वो वहीं सेटल हो जाते हैं। इस प्रकार से डाइवर्स बैकग्राउंड जो है बनती है। men began to mingle with different people of the society। अब लोग क्या है, सोसाइटी के डिफरेंट लोगों के साथ उनका मिलना जो है शुरू हो जाता है, घुल मिल जाते हैं वो। सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकेम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। बच्चों जब कोई यहाँ से अपने यहाँ से जाता है तो अपने साथ अपनी कल्चर भी ले जाता है, अपनी फूड हैबिट भी ले जाएगा, अपने रिलीजियस हैबिट भी ले जाएगा, और भी कई हैबिट्स हैं, लैंग्वेज है वो भी ले जाएगा, और वहाँ की भी अपनाएगा। तो इस प्रकार से अपने यहाँ की लैंग्वेज और वहाँ की हैबिट्स, अपने यहाँ की हैबिट मिलकर के एक मिक्स कल्चर बनती है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर केम सम थिंग्स न्यू एंड डिफरेंट। इससे जो इंटरमिक्सिंग जो कल्चर की होती है, इससे नई और पुरानी कल्चर बनती है, जिसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। दिस लेड टू इमरजेंस ऑफ डाइवर्सिटी। इस प्रकार से एक दूसरे की हैबिट के मिलने से न्यू कल्चर जो इमर्ज होती है उसी को हम डाइवर्सिटी या विविधता कहते हैं। डाइवर्सिटी एंड इंटरडिपेंडेंस, विविधता और एक दूसरे से सामंजस्य। विद इन ए सोशल ग्रुप diverse types of activities are performed depending on culture, skills, interest and education। to fulfill one's needs people depend on others। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है, एक दूसरे की जरूरत होती है, और इससे ही हमारा समाज चलता है। with the one set of globalization the concept of interdependence between diverse areas has got a boost। और ग्लोबलाइजेशन ने इस आइडिया को, इंटरडिपेंडेंस के आइडिया को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है। अब हम बात करते हैं असली जो हमारे इंडिया की पहचान है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस विविधता में एकता। अंग्रेज बच्चों पर हमारे यहाँ रहे,
उन्होंने शासन किया, वो यही सोचते थे भारत जो है कई विविधताओं का देश है, तो इन सबको आपस में लड़ा करके हम ज्यादा राज करते रहेंगे, हमेशा के लिए राज करते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारा जब स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, उसमें सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी रेस के लोग जो आकर के इन्होंने लड़ाई लड़ी और हमें स्वतंत्रता दिलवाई। इंडिया इज ए लैंड वेयर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी रन पैरेलल टू ईच अदर। India's diversity has always been recognized as a source of its strength. इंडिया की डाइवर्सिटी जो हमेशा से ही इसका एक ताकत का स्रोत रही है। When the British ruled India, women and men from different cultural, religious and regional backgrounds came together to oppose them. India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds. They worked together to decide joint action. They went jail together and they found different ways to oppose the British. People showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. आपने देखा कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो लड़ा गया, उसमें सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग एक साथ आए थे और साथ साथ जेल गए और उन्होंने लड़ाई लड़ी और हमें स्वतंत्रता दिलवाई। जैसा कि अंग्रेज सोचते थे वैसा उनके लिए नहीं हुआ और एक दिन वो हुआ कि अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। देन द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज कॉइन्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू टू डिस्क्राइब आवर कंट्री। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो फ्रेज जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉइन किया था अपने देश को डिस्क्राइब करने के लिए। उन्होंने कहा था भारत जो है, भारत में जो है विविधता में एकता है, कि हमारा देश विविध प्रकार का है लेकिन इसमें यूनिटी या एकता है। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलता है हु coined the term unity in diversity, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर। उन्होंने अपनी बुक में कहा कि इंडिया की यूनिटी जो है इसको कहीं बाहर से इम्पोज नहीं किया गया है, बल्कि इसमें इनहेरिट है, जन्मजात है, लोगों में एक दूसरे की हेल्प करने की भावना है और लोग करते हैं। इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन इनकरेज्ड। ये शब्द जो है गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। सॉन्ग्स एंड सिंबल that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity। हमारे यहाँ के सॉन्ग बनाए गए और ये सॉन्ग भी है आपकी बुक में, आप उसको पढ़ सकते हो। सिंबल्स में आपका नेशनल फ्लैग है ना, अशोक चक्र है। इसने भी जो है हमारे देश को जो है यूनाइट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आप इसमें पोएम में आप इसको पढ़, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड इन द मिड्स ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड ए टीयर फॉर अस। ये आप पोएम है, आप इसको जरूर पढ़िएगा अपनी बुक से और इसको देखिएगा किस प्रकार से ये इसमें कहा गया है। लास्ट में एक लाइन है इसकी, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टूगेदर टूडे, है ना, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, सभी लोग का खून जो है यहाँ बहा था, है ना। इंडिया नेशनल एंथेम कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। तो सॉन्ग्स हो गए, नेशनल एंथेम हो गया, नेशनल फ्लैग्स हो गया बच्चों, ये भी भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दर्शाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम डाइवर्सिटी का एक देखते हैं, एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड भी डाइवर्सिटी का कारण बनती है बच्चों। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है आपका लद्दाख का और एक दिया है केरला का। तो हम देखते हैं लद्दाख कहाँ है और केरला कहाँ है। लद्दाख ये अपना इंडिया मैप देखो, ये हमारा लेह लद्दाख है बच्चों। यहाँ मुझे 2 साल रहने का सौभाग्य मिला है, मैं यहाँ 2 साल रहा हूँ। मैंने यहाँ की कल्चर, यहाँ की क्लाइमेट को फील किया है, यहाँ के लोगों से मिला हूँ, है। और ये आपका केरला है, मैं यहाँ भी गया हूँ बच्चों, यहाँ भी मैंने देखा है। तो आप देखेंगे
कि ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड भी एक डाइवर्सिटी का एक रीजन है। आप देखेंगे कि लद्दाख में ये कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ लेस रेनफॉल होती, कम वर्षा होती है, तो यहाँ की जो हैबिट जो है, कल्चरल हैबिट, क्लॉथ हैबिट, फूड हैबिट जो है अलग होगी। और यहाँ की केरला, केरला समुद्र के किनारे है, कोस्टल एरिया में है, यहाँ जो है ओशनिक क्लाइमेट होती है। ओशनिक क्लाइमेट की विशेषता क्या है, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, बर्फ जम जाती है बच्चों। यहाँ कम रेनफॉल होने की वजह से वेजिटेशन बहुत कम है, यहाँ वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ के लोग जो है चावल खाते हैं, और भी चीज़ें होती हैं उनकी लोकल जो होती है वो खाते हैं। और केरला के लोग भी चावल खाते हैं, लेकिन इनका रहन सहन अलग होगा। यहाँ लोग अपने शरीर को ढके रहते हैं, और यहाँ लोग जो होते हैं वो गर्मी की वजह से दूसरे कपड़े पहनते हैं, हाफ टी शर्ट पहनेंगे या लुंगी लगाएंगे। अब हम उनकी विशेषता देखते हैं, तो ये दोनों ही ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड भी डाइवर्सिटी का एक कारण होती है। तो इसमें वैसे आप दूसरे राज्यों की कल्पना कर सकते हो, जैसे राजस्थान है, इधर वेस्ट बंगाल है, और भी कोई राज्य ले सकते हो जहाँ की कल्चर अलग अलग हो और क्लाइमेट अलग हो। लद्दाख की बात करते हैं सबसे पहले। लद्दाख इज ए ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मैप में आपने देखा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, ये नॉर्थ है बच्चों, ये साउथ है। तो नॉर्थ में लद्दाख, साउथ में केरला, ये आपका ईस्ट है, और ये आपका इधर वेस्ट है। तो ये आप लोकेशन देख सकते हो। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, ठंडा होने की वजह से यहाँ बादल नहीं बनते, अगर बादल बनते भी है तो बरसात नहीं करते हैं और चले जाते हैं, ड्राई रहता है। लद्दाख इज कवर्ड विद स्नो, वर्ष भर यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर बर्फ जमी रहती है। इवन अपना स्कूल वहाँ जो है, वो स्कूल वहाँ 70 दिन के लिए बंद होता है। 2 3 4 महीने के लिए लद्दाख जो है श्रीनगर से, जम्मू से या बाकी पार्ट ऑफ इंडिया से कट जाता है। लद्दाख इज कवर्ड विद स्नो फॉर द लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, द ट्रीज आर फ्यू। अब इस समय मई के महीने में वहां जो है सड़क खुल गई होगी धीरे धीरे, और रोड चालू हो जाती है। पीपल कीप शीप्स विच इज फेमस फॉर पश्मीना वूल, पश्मीना शाल इज वेरी कॉस्टली एंड फेमस इन द वर्ल्ड। यहाँ के लोग सीप पालते हैं, और ये सीप जो है पश्मीना जो है ऊन जो है वो देती है, और पश्मीना ऊन से जो है शॉल बनती है, और इस शॉल की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। यहाँ खान पान देखें, पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज एंड बटर। ईच फैमिली ओन सम गोट्स, काउज एंड डॉज। याक काउ, जो याक होती है उसको पालते हैं, बकरी पालते हैं, सीप पालते हैं, गाय गाय पालते हैं। गाय वहाँ बहुत छोटी होती है बच्चों, 1 लीटर दूध देती होगी या 1.5 लीटर देती होगी, बहुत छोटी गाय होती है। Ladakh is famous for a good trade routes as it has many passes through which many caravan traveled। तुमने सिल्क रूट के बारे में सुना होगा या पढ़ोगे 6 क्लास में। सिल्क रूट जो है उसकी एक शाखा जो है लद्दाख से होते हुए जाती थी, और बहुत पुराना ट्रेड रूट है ये, यहाँ कारवां में लोग चलते थे, ग्रुप में चलते थे और व्यापार करते थे। दे कैरिड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, रा सिल्क एंड कारपेट। ये व्यापारी लोग जो थे, ट्रेडर थे, अपने साथ टेक्सटाइल ले जाते थे, मसाले ले जाते थे, और सिल्क ले जाते थे, और कारपेट ले जाते थे। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत बाया लद्दाख। बताते हैं तिब्बत में जो बुद्धिज्म जो पहुंचा वो आपका जो है लद्दाख से ही पहुंचा। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख हैज ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड poems. Local version of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslim and Buddhist। इसके अलावा बच्चों यहाँ आप देखोगे कि बहुत सारी मोनास्ट्री बनी है, गोम्पा बने हुए हैं, लोग यही घूमने के लिए आते हैं। ट्रैकिंग सेंटर है, ट्रैकिंग करते हैं लोग, और टूरिस्ट तो वहाँ हर महीने जाते आते रहते हैं। तो वहाँ मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है टूरिस्ट है। वहाँ के लोग अपने गाड़ियाँ चलाते हैं और टूरिस्ट को ले जाते हैं। वहाँ के लोग बहुत ईमानदार होते हैं। बच्चों का भी मौका मिले तो अपने पेरेंट के साथ आप लद्दाख जरूर जाइएगा और वहाँ का आनंद लीजिएगा। अब हम बात करते हैं केरला की। दूसरा जो है ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड देते हैं केरला की। केरला इज ए ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। केरला इज फेमस फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी
एंड कल्टीवेशन स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लव्स एंड कार्डमम्स। जो स्पाइसेस जो होती हैं हमारे यहाँ वो केरला से ही ज़्यादातर जाती हैं। द ज्यूस एंड अरब ट्रेडर वर द फर्स्ट टू कम हेयर। ज्यूज और अरब ट्रेडर जो थे वो पहले ट्रेडर्स थे जो यहाँ पर आए थे। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हेयर नियरली 2000 ईयर्स एगो। जो क्रिस के जो फेमस संत जो थे क्रिश्चियनिटी के, थॉमस, वो जो है यहाँ 2000 साल पहले आए थे। एंड ही इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। और इंडिया में क्रिश्चियनिटी को लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। मेनी अरब ट्रेडर्स आल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। इब्न बतूता रोट ए ट्रेवलॉग। बहुत से अरब ट्रेडर्स भी यहाँ आए, जिसमें इब्न बतूता बहुत ही फेमस है, जिसने अपना यात्रा वृतांत लिखा और यहाँ के बारे में वर्णन किया। मलयालम इज वाइडली स्पोकन हियर। यहाँ की भाषा जो है मलयालम है। पीपल हियर फॉलो द एथिक्स ऑफ हिंदुइज्म एंड ओणम इज द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर। यहाँ का पुराना धर्म जो है वो हिंदुइज्म है और यहाँ का ओणम जो है फेमस फेस्टिवल है। अदर रिलीजन्स आर जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज्म। The fertile land and climate are suited to growing rice, and a majority of people here eat rice, fish and vegetables. ये आपका केरला का वो है, आप अपने बुक से इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। ये भी क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन केरला एंड लद्दाख। तो आपने देखा कि जिनकी दोनों की ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड होने की वजह से भी हमारे फूड हैबिट में, हमारी क्लोथिंग में, हमारी कल्चर में भी जो विविधता आती है, डाइवर्सिटी आती है। तो ये अंत में आपके लिए क्वेश्चन है कुछ जो आपने पढ़ा अभी तक, आप इनको करें। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन समीर 1 एंड समीर 2। मेक ए लिस्ट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय समीर 1 एंड समीर 2। हु क्वाइंड द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डिस्टिंग्विश बिटवीन लद्दाख एंड केरला। मेक ए लिस्ट ऑफ फूड आइटम ईटन बाय पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये आपके लिए जो टेस्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको इस चैप्टर को करने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपको करना है। इसके साथ ही आपका जो है ये वीडियो लेसन समाप्त हुआ बच्चों। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको देखेंगे तो आप इसका आनंद लेंगे और याद करेंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।